हेलो एवरीवन, माइस्क्यूएल रिवीजन टूर के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेरीज इन माइस्क्यूएल देखेंगे। सो बेसिकली आपको ये एक टेबल दिख रहा होगा, स्टूडेंट टेबल। इस टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे टू रन आवर क्वेरीज। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अगर हमारे पास एक टेबल है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, एंड वी हैव इंसर्टेड द वैल्यूज़, तो अब उन वैल्यूज़ को फैच कैसे करना है। तो first command is select query that is used to fetch the values from a table. Its syntax is select fields that we want to display. Suppose मुझे roll number display करना है, name display करना है and marks display करना है। From किस table से? Student table से। So ये तीनों चीज़ें मुझे display कर देगी select query। इसके अलावा आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में वो टेबल में हो आप उसी ऑर्डर में उन्हें डिस्प्ले करें। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑल्सो। जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर लास्ट में डाल देता हूँ। सो जो हमारा आउटपुट आ रहा है इसमें रोल नंबर आपको लास्ट में मिलेगा। सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी जो सेलेक्ट कमांड हमें प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हम लोग सेलेक्ट में जो कॉलम है उसके नेम भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉट परमानेंटली। इट इज़ प्योरली टेम्परेरी बेसिस। जैसे ये नेम है तो मैं इसे नेम ऑफ स्टूडेंट अगर डिस्प्ले करना चाहूँ तो सेलेक्ट नेम एज नेम ऑफ स्टूडेंट, देन कॉलम मार्क्स, जो भी और कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहें, फ्रॉम स्टूडेंट। इट इज मार्क्स। तो यहाँ पे आपको कॉलम में दिख रहा होगा दिस इज नेम ऑफ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ नेम, बट ये सब टेम्परेरी है। अगर मैं दोबारा सेलेक्ट कर ही चलाऊंगा तो आपको नेम ही दिखाई देगा, नेम। अगर आप इस कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वी हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। दिस स्टार और एस्ट्रिक इट रिप्रेजेंट्स ऑल, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो कंप्लीट टेबल आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। मार्क्स का कॉलम है, अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट सेम प्योर टेम्परेरी बेसिस। सेलेक्ट नेम मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो कॉलम डिस्प्ले होंगे, फर्स्ट वन इज नेम एंड सेकंड वन इज मार्क्स, बट मार्क्स की जो एक्चुअल वैल्यू है 93, इसमें 5 ऐड होकर के आपको दिखाई देगा 98। सेकंड जो आपके पास वैल्यू है 91, अगेन इसमें 5 ऐड हो गया, इट इज 96। तो ये काम हम लोग सेलेक्ट में कर सकते हैं, बट अगेन ये सारा टेम्परेरी बेसिस है, इसका परमानेंट कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। सेलेक्ट डजंट हैव द पावर टू मेक चेंजेस इन अ टेबल। तो मार्क्स अभी आप देखेंगे तो ये 93 पुराना ही आ रहा है। इसके अलावा वी कैन यूज सेलेक्ट एज अ कैलकुलेटर ऑल्सो। सेलेक्ट 3 + 5 × 5, तो इट इज 28। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग देखते हैं वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज यूज होता है टू फिल्टर द डेटा। अभी आपने सेलेक्ट से जो भी आउटपुट देखा, ये टेबल जो है हमारा ये रोज और कॉलम्स में डिवाइड है, तो हम लोग इसे कॉलम वाइज तो फिल्टर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट। अगर ये पूरा डेटा है, पूरा टेबल है, बहुत ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं इसमें। सो मुझे सिर्फ नेम और मार्क्स चाहिए, तो ये हम सेलेक्ट में देख चुके हैं कि जस्ट राइट नेम एंड मार्क्स। बट सारे के सारे जो रोज हैं वो आपको शो हो रही हैं। 13 रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ भी 13 रिकॉर्ड्स आए, यहाँ भी 13 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ भी 13 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो जो रो वाइज फिल्टरिंग है वो फिलहाल हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप डेटा रो वाइज फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। वेयर और आगे कंडीशन, तो दिस इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और यहाँ आगे क्या लगेगा, कोई कंडीशन लगेगी, और उस कंडीशन में हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये जो नॉट इक्वल टू है ये सेम है, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेस देन और ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं, दे बोथ आर सेम। सो सपोज मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ जो मेरठ में रहते हैं
तो वेयर सिटी इक्वल्स टू मेरठ। तो अब देखिए आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए जहाँ पे स्टूडेंट की जो सिटी है वो मेरठ है। कोई भी सर्चिंग क्राइटेरिया हो सकता है। सपोज हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं जहाँ पे परसेंटेज अबव 90 है, तो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे आप मार्क्स देखेंगे तो ये सारे के सारे 90 से अबव हैं। तो दिस इज द वे वी कैन यूज वेयर क्लॉज। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। तो ये जो एंड और है, दीज आर यूज टू कंबाइन द कंडीशन, और नॉट बेसिकली रिवर्स करता है, जो भी इसे इनपुट हम लोग देंगे इट विल रिवर्स दैट। ट्रू देंगे तो फॉल्स करेगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू कर देगा। और एंड और कंडीशंस को कंबाइन करने के काम होता है। अब कंडीशंस कैसे कंबाइन होती हैं? सपोज ये हमने दो डिफरेंट क्वेरीज चलाई हैं। फर्स्ट क्वेरी हम लोगों ने कहा कि वो स्टूडेंट डिस्प्ले कराओ जो मेरठ में रहते हैं, तो हम लोगों ने लिखा वेयर सिटी इक्वल्स टू मेरठ। इन सेकेंड वी रोट डिस्प्ले दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ 90 से ज़्यादा मार्क्स वाले रिकॉर्ड आ गए। नाउ वी वांट टू व्यू दो स्टूडेंट हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 एंड दे लिव इन मेरठ। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना चाहते हैं, मार्क्स भी 90 से ज़्यादा हो और सिटी भी मेरठ हो। तो ये मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो ये है ही हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है। दूसरे में क्या करना है हमें, सिटी इक्वल्स टू मेरठ। अब ये जो दो कंडीशन हुई, मुझे इन दोनों कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंड या और का। तो अगर मैं कहता हूँ एंड, तो एंड हमें रिटर्न करता है ट्रू, मतलब वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करेंगी। मार्क्स भी 90 से ज़्यादा होने चाहिए और सिटी भी मेरठ होना चाहिए, तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये देखिए दो रिकॉर्ड है, दोनों रिकॉर्ड्स में मार्क्स भी 90 से ज़्यादा है और सिटी भी मेरठ है। बट अगर मैं कहता हूँ कि या तो मार्क्स 90 से ज़्यादा हो या मेरठ हो, सिटी मेरठ हो, तो यहाँ पे मैं और का यूज़ कर सकता हूँ। और का मतलब है दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आउटपुट जो होगा वो आपको व्यू हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मार्क्स 90 से ज़्यादा है, सिटी कोई भी हो, डिस्प्ले होगा। सिटी मेरठ है, मार्क्स 90 से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले होगा। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको आउटपुट शो करेगा। जैसे यहाँ 93 मार्क्स ज़्यादा है, सिटी भी मेरठ है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। मार्क्स 91 और सिटी दिल्ली, तो फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकेंड वन फॉल्स है, बट डिस्प्ले हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्क्स ग्रेटर है 90। मार्क्स हैं ही नहीं, सिटी मेरठ है, तो अगेन डिस्प्ले हुआ है क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई। मेरठ अगेन ट्रू हो गई कंडीशन, 91 ये कंडीशन ट्रू है, और 92 ये वाली कंडीशन, तो दोनों ही ट्रू है। तो ये हमारे हुए एंड और नॉट का अगर एक सिंपल एग्जांपल दें तो वेयर सिटी इक्वल्स टू मेरठ, तो इससे हमारे पास आउटपुट आएगा वो स्टूडेंट्स जो मेरठ में रहते हैं, नॉट वो स्टूडेंट्स जो मेरठ में नहीं रहते हैं, वेयर नॉट सिटी इक्वल्स टू मेरठ। तो यहाँ पे देखिए एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जहाँ पे सिटी क्या है हमारे पास, मेरठ है। तो नॉट इज यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द रिजल्ट। डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट बेसिकली यूज होता है टू डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज। जैसे ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें एक रिकॉर्ड हमारे पास रिपीट हो रहा है 4 नंबर, ये 4 यहाँ भी है, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट है, रिपीट हो रहा है। नेम सेम है, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। तो अगर मैं डायरेक्ट सेलेक्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे दोनों दिख रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ केवल डुप्लीकेट जो वैल्यूज है वो हट जाए, तो वी कैन यूज डिस्टिंक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे जो लास्ट में 4 आ रहा था हमारे पास, ये वाला 4 रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट ने क्या किया, इस रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। सेम जरूरी नहीं है आप कंप्लीट रिकॉर्ड का देखें, आप फील्ड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सपोज कौन कौन से सिटीज हैं जहां से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट।
तो ये 4 सिटीज़ हैं जहाँ से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब केवल इन 4 सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज डिस्टिंक्ट। डिस्क्राइब ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। डिस्क्राइब स्टूडेंट बेसिकली ये शो करता है एक टेबल का स्ट्रक्चर। ये उसमें फील्ड्स हैं, ये उनका डेटा टाइप है, ये साइज है। नल यस या नो हो सकता है इसमें। यस का मतलब है आप इस ऑप्शनल फील्ड है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। नो का मतलब है मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसमें वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। की फिलहाल कोई नहीं है, बट अगर आप प्राइमरी की यूनिक कंस्ट्रेंट या फॉरेन की लगाते हैं तो वो यहाँ शो होगी। और डिफ़ॉल्ट नल है, मतलब किसी फील्ड को आपने खाली छोड़ा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। ऑल ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट की तरह ही है, बट सिंपल केवल ऑल एरर दे देगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इज एन एरर, ठीक है। तो खाली ऑल यूज़ नहीं करना है, ऑल के साथ स्टार भी होना चाहिए। बिटवीन कीवर्ड नाम से ही पता चल रहा है, एक रेंज को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मार्क्स हैं, सपोज मुझे 70 to 80 मार्क्स के स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 70 to 80 हैं, तो वी कैन यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 70 and 80। तो बिटवीन में ये ध्यान रखना है हमें, हमेशा जो वैल्यूज होंगी वो एंड से कनेक्ट होंगी, और लोअर और अपर लिमिट जो है वो दोनों इंक्लूड होंगी। मतलब अगर किसी के 70 मार्क्स हैं तो वो भी ट्रू दिखाएगा, और अगर किसी के 80 हैं तो वो भी ट्रू आएगा। जैसे यहाँ 80 आपको शो हो रहा है, तो 70 और 80 दोनों इंक्लूडेड है। तो कोई भी रेंज अगर आपको चाहिए तो हम लोग बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, दोनों का आउटपुट सेम है, बट बिटवीन इज अ क्लीनर वे टू अचीव दिस। इन ऑपरेटर, तो अगर आपके पास कोई रैंडम लिस्ट है जिसमें से आप रैंडमली कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरठ, दिल्ली और जयपुर के स्टूडेंट्स देखने हैं, तो वी कैन यूज़ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू मेरठ और सिटी इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इक्वल्स टू जयपुर। सो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मेरठ, दिल्ली या जयपुर के हैं। इसमें नोएडा का कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे हम लोगों को बहुत कोड जो है वो ज़्यादा लिखना पड़ा है। हम लोग कॉलम नेम लिख रहे हैं, इक्वल टू लिख रहे हैं और उसके बाद वैल्यू लिख रहे हैं। तो इन एक बेटर वे है इसी चीज़ को अचीव करने का। व्हाट वी कैन डू, वेयर सिटी इन, किस किस में, मेरठ हो या दिल्ली हो या फिर जयपुर हो। सो वी हैव टू राइट लेस कोड, और ये एक नीट एंड क्लीन मेथड है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस वन। तो मेरा दिल्ली और जयपुर जहाँ भी होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। रिवर्स करना है तो नॉट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वेयर सिटी नॉट इन, तो इन तीनों सिटी का नहीं आएगा। नोएडा का केवल एक ही स्टूडेंट है तो वो ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स, पैटर्न मैचिंग की अगर हम लोग बात करें तो सपोज ये रिकॉर्ड है मेरे पास अक्षयनाथ, और मैं सर्च करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू अक्षय। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो डेटाबेस है उसमें नाम लिखा हुआ है अक्षयनाथ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अक्षय, तो इस केस में ये सर्च नहीं होगा, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। ये कह रहा है कि अक्षय नाम का वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। बट अक्षयनाथ है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें फर्स्ट नेम पता होता है, सरनेम नहीं पता होता, या सरनेम पता होता है फर्स्ट नेम नहीं पता होता, या स्पेलिंग में कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो पैटर्न मैचिंग टेक्निक है, जो दो ऑपरेटर हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक दिस मॉड्यूल और दूसरा अंडरस्कोर। ये जो मॉड्यूल वाला जो साइन है, परसेंटेज वाला जो साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है 0 to एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स।
ये 0 कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 2 3 अप टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और ये जो अंडरस्कोर है ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल देखूं, जैसे ए एम मॉड्यूलस, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे नाम डिस्प्ले कराओ जहाँ पे पहले 2 कैरेक्टर ए एम है और उसके बाद कुछ भी लिखा हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो या ना हो, हाँ हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट चेक कि पहले 2 कैरेक्टर्स ए एम हो, लास्ट वाले इग्नोर करने हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस सिंग मॉड्यूलस, इसका मतलब सिंग आ जाना चाहिए कहीं भी नाम के बीच, नाम में, चाहे बिगनिंग में आ जाए, चाहे मिडल में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, बट सिंग जहाँ कहीं भी होगा ये उसे फाइंड कर लेंगे। मॉड्यूल ए, इसका मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए, उसके पहले कोई भी कैरेक्टर हो वी डोंट केयर। अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 3 कैरेक्टर होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं बट ना तो 3 से कम होंगे ना 3 से ज़्यादा होंगे। अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूलस, इसका मतलब एटलीस्ट 2 कैरेक्टर ज़रूर हों, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं बट 2 कैरेक्टर ज़रूर होंगे। अंडरस्कोर 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 जी, इसका मतलब 4 कैरेक्टर्स होंगे, जो 4th कैरेक्टर होगा वो जी होगा और शुरू वाले जो 3 कैरेक्टर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो एक डेमो देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लाइक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि नेम क्या है, हमारे पास अक्षय नाथ है, तो हम लोग नेम इक्वल्स टू लगाएंगे। बट जहाँ हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, जहाँ हम लोग इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग कीवर्ड लाइक लगाएंगे। वेयर नेम लाइक जी मॉड्यूलस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे नाम जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिस्प्ले कराइए। तो देखिए ये जो चारों नाम है ये वो हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं। जी मॉड्यूलस बी, वो सारे नाम जो जी से स्टार्ट होते हैं और बी से एंड होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जी हो, लास्ट कैरेक्टर बी हो, बीच में कुछ भी हो, कितने भी नंबर कैरेक्टर्स हो, वी डोंट केयर। तो ये 2 रिकॉर्ड वो हैं जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे कंप्लीट हो रहे हैं। वेयर नेम लाइक मॉड्यूलस सेम, सारे रिकॉर्ड जहाँ पे लास्ट के 3 कैरेक्टर सेम होंगे। तो ये देखिए तीनों नाम ऐसे हैं जहाँ पे लास्ट के 3 कैरेक्टर सेम है। इसमें एक और नाम है हमारे पास जहाँ मैं मॉड्यूलस लगाता हूँ। तो अब ये रिकॉर्ड 4 हो गए, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा हो गया, गीता सेन शर्मा। क्यों एक्स्ट्रा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस जो लगाया वो दोनों साइड लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं और लास्ट में भी कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, क्योंकि मॉड्यूलस 0 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट केस में ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड केस में 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन थर्ड केस इट रिप्रेजेंटिंग द स्पेस और शर्मा। तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक और जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास अंडरस्कोर वाला, वेयर नेम लाइक ए 4 अंडरस्कोर एंड देन अली। तो ए पहला कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स कुछ भी हो और लास्ट के 3 कैरेक्टर अली होने चाहिए। तो ये 2 रिकॉर्ड हैं जिसमें फर्स्ट अमन अली और आयन अली, पहला ए है, लास्ट के 3 कैरेक्टर्स अली हैं और जो मिडल के 4 कैरेक्टर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ एम है और यहाँ पे वाई है। तो इस तरीके से पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स हेल्प अस टू फाइंड द डेटा जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है। नेक्स्ट नल, अगर आप नल सर्च करना चाहते हैं तो एक रिकॉर्ड था हमारे पास, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये एक रिकॉर्ड है मोनिका राणा जिसके मार्क्स में नल है। मतलब सपोज ये एब्सेंट थी उस दिन एग्जाम वाले दिन, तो जो एब्सेंट है उसका 0 नहीं लिख सकते हैं, कि 0 तो एक नंबर है, नल है इट मीन्स शी वॉज एब्सेंट। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि कौन कौन स्टूडेंट है जो एब्सेंट थे। तो मुझे पता है नल जहाँ होगा मार्क्स में वो एब्सेंट था, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इक्वल टू उन वैल्यूज को चेक करता है जो अवेलेबल है। इक्वल टू 93 वर्क करेगा, इक्वल टू सिद्धार्थ सहगल वर्क करेगा, बट नल का मतलब तो है यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। तो फॉर नल वी हैव अ स्पेशल कीवर्ड दैट इज। जहां भी आपको नल को सर्च करना होगा स्पेशल कीवर्ड इज का यूज करेंगे।
तो ये मोनिका राणा और इसमें मार्क्स में क्या है, नल है। सो दिस इज हाउ वी कैन सर्च नल। और अगर इसका रिवर्स करना है तो हम लोग नॉट नल यूज कर सकते हैं, वेयर मार्क्स इज नॉट नल। तो वो सारे स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो प्रेजेंट थे। तो ये सारे जो प्रेजेंट थे वो डिस्प्ले हो गए, सिर्फ जो रोल नंबर 3 है मोनिका राणा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।